होम लोन का कर्जा बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पास में जो भी सेविंग है उसको वापस कर दूं होम लोन में, जल्दी से जल्दी मेरा लोन उतर जाए। अगर ये विचार आपके मन में भी आता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और ऐसा कंपैरिजन आपको इंटरनेट वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको कैलकुलेटर्स भी दूंगा और आप खुद अपनी स्थिति में इसको चेक कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कई बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं सिखाऊंगा कि वो कैलकुलेटर यूज़ कैसे करना है। अंत तक ज़रूर बने रहें, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसका हर एक पहलू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रा ज़रा से डिफरेंस से कहीं ऐसा ना हो हम तो पैसा बचाने गए थे नुकसान कर लिया, और सोचा कि पैसा ना दें तो भी नुकसान कर लिया। तो क्या इसका कोई स्टैंडर्ड रूल है? क्या हर किसी के लिए ये बिल्कुल सही बैठता है कि हम पैसा वापस कर दें या ना करें? क्या करें? आपके पास महीने के पैसे हैं एक्स्ट्रा, आपके पास में लमसम पैसे एक्स्ट्रा हैं, आखिर करना क्या चाहिए? तो इसके ऊपर बात करूं तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे मन में विचार क्या आते हैं। सभी लोगों की बात करता हूं कि हमारे मन में अलग अलग तरह के जो विचार उठते हैं वो क्यों उठते हैं और उनका क्या आपका लिए उसका मतलब है। सबसे पहले बात आती है कि आपके पास में होम लोन। होम लोन में याद रखिए कि आपका एक ईएमआई का एक चार्ट बन गया है। जो भी लोग हमारी वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन उससे ना छूटे। और हमारे वीडियो चैनल पे और हमारी वेबसाइट पे आप बन सकते हैं अपने ही फाइनेंशियल एडवाइजर। याद रखिएगा इस बात को, आपके अलावा आपका एडवाइजर कोई और हो नहीं सकता, इसलिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट से पहले पढ़ना है ज़रूरी, ये बात ध्यान रखिएगा। ईएमआई चार्ट आपके पास में मिला होगा, और इस ईएमआई चार्ट के अकॉर्डिंग जब चलें तो दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कि एक सिचुएशन ये बनती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या करें, हमारा ईएमआई चार्ट भी बदल गया। भाई वो क्या करती है, बैंक आपका टेन्योर बढ़ा देती है। दूसरा, आप हो जाते हो परेशान कि मेरे सर पे कर्जा है, बहुत बड़ा कर्जा है, और इस कर्जे का मैं क्या करूं। मेरे पास बचत हो रही है, एक्स्ट्रा बचत है 10,000 रुपये महीने की, 5,000 रुपये महीने की, क्यों नहीं हम इसी में ईएमआई बढ़ा दें। आप कर सकते हो। आपके जीवन में आपको क्या क्या करना है जरा सोचिएगा। क्या आपको होम लोन खत्म करना ही आपका मकसद है? यही एक मात्र आपका गोल है, या आपके पास दूसरा गोल भी है जिसको हम यहां पे देख लेते हैं। एक है आपका होम लोन को खत्म करना, ठीक है भाई, मैंने मान लिया, रातों में नींद नहीं आती है, ठीक। दूसरे नंबर पे है आपका किड्स को सेटल करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाद में पैसे देना। तीसरा गोल है आपका अपना रिटायरमेंट। ये भी होगा, बच्चों की शादी भी होगी, मैरिज भी होगी उनकी, और आपको अगर अपने लिए कोई वेकेशन वगैरह चाहिए वो भी चाहिए। अब ये सारी चीजें किससे होंगी? ये सारी चीजें होंगी हमारी सेविंग्स से। तो क्या खाली एक डिसीजन ले लेने से कि ये वाला खत्म करना है, क्या इन पे कोई असर पड़ेगा? कुछ तो असर होगा। और आपके जीवन में वेल्थ भी बननी है। वेल्थ कैसे बनाओगे आप? तो जो एक एक पैसा बचाते हैं, गुणा भाग, उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में, इन सारी बातों के ऊपर डिसीजन आपका निर्भर करता है। तो हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से और इस बोर्ड के माध्यम से कि हमारी लाइफ में इसका इंपैक्ट क्या होगा। सीधा आंसर नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन बनेगी, आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी, और किसी को नहीं पड़ी है कि आपके लिए वो ये कैलकुलेशन करे। ये कैलकुलेशन आपको ही करने पड़ेंगे। मुझे कमेंट में लिख करके मत पूछिएगा कि मेरा इसमें क्या सिचुएशन बनता है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर दे दूंगा, आप खुद उसको यूज करिएगा। हम लोग चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या उठता है आपका, यहां पे हमने एक मान लिया कि एक 25 लाख का लोन है, इसमें रेट जो है 9% का है, और लोन 25 लाख, टर्म 20 ईयर्स, महीने में 240, ईएमआई हो गई 22,493 रुपए। अब ये हो गया इसका पूरा ईएमआई का चार्ट।
पूरा पेमेंट का शेड्यूल हो गया पहले से ही कि आप कैसे कैसे पैसे दोगे, उसमें ईएमआई कितनी होगी, इंटरेस्ट, हर ईएमआई में इंटरेस्ट पार्ट कितना होगा और हर ईएमआई में प्रिंसिपल पार्ट कितना होगा। सो आपको यही चीज तो खलती है कि इतना इतना ब्याज देना पड़ता है, दूसरा रात में नींद नहीं आती कि एक कर्जा है, घर फ्री नहीं हुआ। याद रखिएगा, इस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए वीडियो के अंत होने तक कंट्रोल करके रखिए। अब हम चलते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, हम चलते हैं शीट 2 पे, जहां पे हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम चलते हैं शीट 2 पे। शीट 2 पे क्या हुआ, यहां पे हमने ये मान लिया कि आपके पास जो भी सेविंग है, मन में आपके विचार क्या आया कि आपके पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर इस पैसे को लोन पे वापस करने के लिए। आप 5,000, 10,000 कुछ भी भर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। अब इशू ये है लोन आउटस्टैंडिंग। हमने यहां क्या किया है, 12 महीने के बाद ही, क्योंकि ये दर्द मैंने महसूस किया है पिछले 17 सालों में कि अधिकतर लोगों के अंदर ये दर्द होता है कि मैं लोन को तुरंत वापस करूं। तो आपने 12 महीने बाद ही 13वें महीने में आपके पास इंक्रीमेंट आया और आपने सोचा चलो वापस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ख्याल है, लेकिन इसका असर क्या होगा हमारी लाइफ पे। हमारे पास में ईएमआई भी है, सेविंग्स हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा हैं, हम उसको भी ले लेते हैं। भाई मन में आया कि चलो मैं इस पैसे को पूरा पूरा वापस कर देता हूं। तो हमने 2 सिचुएशन बनाई, लेकिन 13वें महीने पे बनाई। इसी सिचुएशन को, आपका लोन अगर 10 साल पुराना है तो आप 10वें साल पे ले लीजिए, आपका लोन अगर 5 साल पुराना है तो 5 साल बाद की स्टेटमेंट पे ले लीजिए, राइट। हमने क्या किया, ये 2 सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन ये बनती है कि असर हम कैसे देखें। भाई आज मैं लोन वापस कर दूं, सीधा सीधा बात है, लोन वापस हो गया, लेकिन क्या इसका मेरे जीवन पे कोई असर है। हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं कि आपके जीवन पे असर देखने के लिए एक काम ये किया जाए, जब लोन खत्म हो रहा है, लोन को चलने देते हैं एक सिचुएशन, और एक सिचुएशन जिसमें विदाउट लोन। एक में हम क्या करेंगे, हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, जहां पे कहीं पे भी आप जहां इन्वेस्ट करने वाले हो वो इंटरेस्ट रेट भी आप ले लेना। दूसरा, जहां पे आपने लोन को ही खत्म कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यहां पे हमने 19 साल बाद का लिया, तो 19 साल बाद सेम रकम से, सेम जो अमाउंट आपके पास में जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे आपकी माली हैसियत में क्या फर्क पड़ने वाले हैं, ये अगर हम चेक कर लें तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, यहां पे हमने, चूंकि आपका मन था पैसा वापस कर देना, तो पूरा पूरा पैसा आपके पास हमने मान लिया कि है, आपने इसको वापस करने की बजाय इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, इन्वेस्ट कहाँ किया आपने, म्यूचुअल फंड में किया है। हम म्यूचुअल फंड सेल नहीं करते, हमने बेस्ट, चूंकि रिटर्न एक मिडिल क्लास के लिए जो दे सकता है उसको लिया है। देन एसआईपी आपने 5,000 महीने की एक्स्ट्रा आप करना चाहते थे, हमने उसको भी ले लिया। अब ईयर 10, अगर मैं आता हूं आपके इस पॉइंट पे कि आपने 19 साल तक इसको कंटिन्यू किया है, तो आप अगर देखें फंड वैल्यू आफ्टर 19 ईयर्स इज 2,51,78,186। ये आपकी माली हालत है इस पैसे से। और आपने यहां क्या किया, आपने इसको इन्वेस्टमेंट को 0 हो गया। अब आपके पास में जो ईएमआई बच रही थी और 5,000 रुपए, हमने इन दोनों को ले लिया। आपके पास ईएमआई बच गई इस पैसे को देने से। अब ईएमआई जब बच गई, हमने 5,000 का एसआईपी इसमें जोड़ दिया, आपकी माली हालत इस पैसे से हुई 2,22,00,000। 30 लाख या 32 लाख रुपए का फर्क आया आपकी इस कैलकुलेशन पे। यही कैलकुलेशन 10 साल पे भी हो सकती है, यही कैलकुलेशन 5 साल पे भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा। अगर 10 साल पे आप इसको कर रहे हैं तो आपको यहां पे 10 इयर्स लेने पड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग लोन लेना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग लोन आपको कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग लोन 10 इयर्स के बाद वाला कैलकुलेशन में। 10 साल का मतलब, 10 साल का मतलब हो गया, कितने महीने हो गए, 120 महीने। 120 महीना अगर मैं लेता हूं तो 120 महीने पे आपके पास आउटस्टैंडिंग लोन है 17,75,000।
सो आपको ये फिगर वहां पे पेस्ट करनी पड़ेगी। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इसको मुझे 10वें साल पे कंपैरिजन करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 ईयर्स ले लिए और 10 ईयर्स लेके यहाँ पे मुझे खाली इस लोन आउटस्टैंडिंग को लाना पड़ेगा। सो लोन आउटस्टैंडिंग हो गया ये वाला। सो उस कंडीशन में भी अगर मैं देखूं, आप जो पैसा वापस कर रहे हैं उस केस में भी आप इसको अगर ओवरऑल देखें 69 लैक्स वर्सेस 61 लैक्स, लाखों का फर्क है। क्यों होता है ऐसा, आपको ये डिफरेंस क्यों आया? आप जब लोन को वापस करते हो तो जल्दी वापस करने पे नुकसान कहाँ है? नुकसान आपको बता रहा हूं क्यों हुआ। नुकसान हुआ इस 12% के वजह से। क्यों? आपका लोन है 9% पे, आपने पैसा आपने लिया है 9% पे, आपने 12% पे लगा दिया, तो आपको फायदा हो रहा है। अगर आप इसी पैसे को एफडी में लगाते, जहां पे कि टैक्स भी कटता है, महंगाई भी है और 9 से नीचे दे रहा है, तो आपको होता नुकसान। तो बेसिक बात यह है कि अगर होम लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है और वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको होगा फायदा। अगर आप होम लोन के रेट से कम रिटर्न बना पाते हैं तो फिर पैसा वापस कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा जो हमने स्टार्टिंग में कही थी, और बात बहुत सिंपल सी है फ्रेंड्स, इतनी सी बात है कि आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे से ही आप अपने बच्चों के लिए चीज़ें करेंगे। इसका दूसरा एंगल क्या है? एंगल ये है, सबसे पहले मैंने अपनी सेविंग को कर लिया ज़ीरो, और ज़ीरो करने के बाद नए शुरुआत करी, जबकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलता है लंबे टेन्योर में। सो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो लोन्स को रखिए, होम लोन इज़ अ गुड लोन, बस उससे ज़्यादा रिटर्न पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए और लंबे ड्यूरेशन में। कोई आपका सवाल हो स्पेसिफिक तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अपनी फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने की तैयारी कर लीजिए। आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा, और हर महीने जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं 99% लोग उसको गलत करते हैं, उसको सही कर लीजिए। आपके अलावा कोई और इसको नहीं कर सकता, और ये चीज़ होगी सिर्फ पढ़ाई करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।